भाई विपरीत क्रम में है तो हमें ये काम करना होता है, जो बायां है उसको दायां, जो दायां है उसको बायां। ठीक है फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी, अभी अकेडमी। दोस्तों फिर से लेकर आया हूं मैं रीजनिंग का वही टॉपिक जो हमने पहले चलाया था। तो 10 क्वेश्चंस तो उसमें हमारे हो गए थे, अब उससे आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन से पहले हमें एक निर्देश दिया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, तो देख लेते हैं कि क्या है। ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसको हम नॉर्मली ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा है कि इसको उल्टा लिख दिया जाए, यानी कि जेड से लेकर ए तक लिख दिया जाए। तो भाई इस बार हम जेड से ए की ओर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो जेड से ए की ओर यदि चला जाए तो क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, बाएं से 20वें अक्षर के 12वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं जरा इसका किस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई जब अल्फाबेट्स को ही उल्टा कर दिया तो क्या करेंगे। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो पिछले क्वेश्चंस में भी आया था, जो हमने 1 से लेकर 10 तक करे थे। तो सेम वही कंडीशन हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है, यानी कि जब वर्णमाला को ही उल्टा कर दे तो हम क्या करेंगे कि भाई वर्णमाला को उल्टा कर दिया तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसको भी उल्टी कर दो, यानी कि जहां पर बाएं है, जहां पर क्वेश्चन में बाएं लिखा हुआ है वहां तो दाएं कर देंगे। मतलब हम अपने माइंड में सोचेंगे कि भाई बाएं जो है वो दाएं मानकर चलते हैं और दाएं को बाएं मानकर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। और सीरीज जो रहेगी अल्फाबेट्स की वो ए से लेकर जेड तक ही रहेगी, यानी कि हम जो नंबर्स निकालेंगे वो ए से जेड की ओर को ही निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये कह रहा है कि बाएं से 22वें, तो बाएं का मतलब है हम इसको उल्टा कर दो कि भाई दाएं से 22वें की बात कर रहा है। अब दायां कौन सा है, तो दायां है इधर। अब इधर से 22वां, यानी कि जेड से 22वां क्या होगा, तो 27 में से माइनस कर देंगे 22 को। ठीक है फ्रेंड्स। ये तरीका बताया था कि जब बात करें जेड से, जेड की तरफ से बात करें तो 27 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो 27 में से माइनस कर दिया 22, तो आ जाएगा हमारे पास 5 आ गया है। तो 5वां लेटर, अब 5वां क्या होता है वो तो सीधा सीधा सा सी फिलोरक्स से भी निकाल सकते हैं, सी फी यानी कि एफ से पहले, तो ई आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ई आ गया। सपोज किया हमने 5वें नंबर पर तो ई आ गया, तो माना कि यहाँ पर है ये ई 5वां। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसके बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। इसके बाएं, तो भाई फिर से बाएं को हम दाएं ही मानकर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी चेंज करना है हमें। तो इसके बाएं के स्थान पर हम दायां ही निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके दाएं हमें आगे चलना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और दाएं कह रहा है ये 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर निकाल लेंगे 12 इसमें प्लस करके। ठीक है फ्रेंड्स। तो 12 और 5 हो गया 17, तो 17वां अक्षर जो होगा ए से जेड की ओर 17वां अक्षर कौन सा होगा, सी फिलोरक्स से निकालेंगे। सी फी लो 17 3 संग 18, यानी कि 18 से पहले, सी फी लो र यानी कि आर से पहले, तो क्यों आ जाता है आर से पहले, पी क्यू आर एस टी होता है, तो आर से पहले जो आ जाएगा वो क्यों हो जाएगा, यानी कि 17 नंबर पर हो जाएगा क्यों। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क्यों। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। भाई बाएं से 24वें अक्षर के बाएं, तो बताया था कि इस लैंग्वेज को भी चेंज कर दो, यानी कि बाएं कह रहा है तो दाएं से 24वें अक्षर के निकालो। तो भाई दाएं से 24वां अक्षर जो होगा, यानी कि इधर से 24वां, 27 में से माइनस कर दो 24 को, 27 में से माइनस किया तो आ गया हमारे पास 3। तो बाएं से तीसरा अक्षर हमें, बाएं से क्या, अब हमें सीधी वर्णमाला का तीसरा अक्षर निकालना है, तो तीसरा तो होता है सी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके भी बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो तीसरा अक्षर है ये, इसके बाएं, इसको फिर से चेंज कर दो, बाएं को कर दो दाएं, तो दायां निकालना है तो आगे जाएंगे, इसका मतलब है हम इसमें इसको जोड़ देंगे, तो 9 और 3 हो गया हमारे पास 12, तो 12वां अक्षर ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब 12वां निकालो, 3 चौक 12, यानी कि 1 2 3 4, सी
फई ल, तो एल आ जाता है 12वें नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। भाई दाएं से 24वें, इस बार दाएं कह दिया। क्वेश्चन नंबर सेम 12 के जैसा ही है, बस दाएं दाएं कह दिया दोनों बार। अब दाएं दाएं है तो हम अपने हिसाब से इसको कर देंगे बाएं बाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहा है दाएं से 24वें, यानी कि बाएं से 24वां निकालना है हमको। तो बाएं से 24वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ भी हुआ, अगर हम निकाल के भी देखें तो 3 अट्ठे 24, यानी कि 8वें नंबर पर सी फई लो र स एक्स हो जाएगा। तो एक्स आ गया 24वें नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके भी कह रहा है दाएं नोवा। दाएं को भी चेंज करेंगे तो बाएं, तो इसके बाएं नोवा। भाई बाएं तो इधर है, तो इधर 9वां अक्षर, यानी कि 24 में से माइनस कर दो 9 को। 24 में से माइनस कर दिया 9, तो यहाँ पर हमारे पास बचा है 15। तो 15वां जो लेटर होगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 15वां दिन निकालते हैं। 3 पंजे 15, तो 5, 1 2 3 4 5, तो सी फई ल ओ, यानी कि ओ इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास 11th क्वेश्चन था, ये 12th क्वेश्चन था, ये 13 क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है। भाई दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, इस जो क्वेश्चन हमने 13 किया है सेम क्वेश्चन 13 है, बस इसी तरीके से, कुछ भी नहीं करना है, सेम इसी तरीके से कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप इसको बड़े ही आसानी से और सेकंडों के हिसाब से आराम से बड़े ही कम समय में आसानी से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों कह रहा है कि बाएं से 11वें अक्षर के। भाई बाएं से 11वें अक्षर के कह रहा है तो चेंज कर दो, दाएं से 11वां निकालो। दाएं से 11वां यदि हमें निकालना है तो वही प्रोसेस है, सबसे पहले 27 में से माइनस कर दो 11 को, तो कितना आ गया हमारे पास 16। तो 16वें अक्षर की बात कर रहा है। अब 16वें अक्षर के कह रहा है कि दाएं 15वें अक्षर, तो इस अक्षर यानी कि 16वें अक्षर के दाएं 15वें, तो दाएं को कर दो बाएं, यानी कि इसके बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। तो भाई बाएं निकालना है, इधर वाला निकालना है, तो माइनस कर दो 15, यानी कि एक के, अब एक के बाद भी आगे और कंडीशन कह रहा है इसके बाएं चौथा अक्षर, यानी कि इसके बाएं। अब भाई बाएं को भी चेंज करो, दाएं करो, क्योंकि उल्टा हो रहा है पहले से ही। तो इसके दाएं चौथा अक्षर 4 जोड़ देंगे तो 1 और 4 हो गया 5। तो क्वेश्चन में जो आंसर की बात कर रहा है वो 5वें अक्षर की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम इनको कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 और 4 हो गया 5, तो 5वें अक्षर की बात कर रहा है। तो 5वां अक्षर कौन सा है भाई, 5वां अक्षर वही सी फिलोरक्स से, सी फी, एफ से एक पहले वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5वां अक्षर यानी कि ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास सी, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम बाएं को दाएं और दाएं को बायां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही कंडीशन दे दी थी, इसमें निर्देश दिया हुआ था कि भाई वर्णमाला जो है वो विपरीत क्रम में लिखी हुई है। तो भाई विपरीत क्रम में है तो हमें ये काम करना होता है, जो बायां है उसको दायां, जो दायां है उसको बायां। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर यूपीएसआई के जो रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स और जीएस की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, ट्रिक्स जो मैंने बताई आपको वो कैसी लगी, और इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ।